विषय बहुत ही सुंदर है।
जिसकी ओर बार बार बाबा हमें इशारा करते हैं। और हम सभी एक कहानी शेयर करते हैं सबके साथ, समय की गति और इशारे को बताने के लिए, कि बंदर और बंदरिया पेड़ पर बैठे हुए थे। तभी आकाशवाणी हुई कि ये समय बहुत मूल्यवान है, इस समय जो पेड़ से कूद जाएगा राजकुमार राजकुमारी बन जाएगा। बंदरिया ने कहा कि चलो कूद पड़ते हैं, अच्छा है, ये भी कोई जीवन है कि हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदे जा रहे हैं, यहाँ से वहां, ना सिर के ऊपर छत है, ना खाने पीने का कोई ठिकाना है। राजकुमार राजकुमारी बन जाएंगे तो बड़े आराम से रहेंगे। लेकिन बंदर ने नहीं माना। बंदरिया ने कहा मैं तो कूद रही हूँ, वो कूद गई, राजकुमारी बन गई। वहां से एक राजकुमार जा रहा था, उसने उसे अपने साथ महल में वो लेके चला गया। सुंदर जीवन। बंदर ने देखा कि अरे ये तो राजकुमारी बन गई, वो भी कूदा, लेकिन उसके हाथ पैर टूट गए। उधर से एक मदारी जा रहा था, उसने उसे पकड़ा और नचाने के लिए ले गया। तो समय की बात है सचमुच, जिसने समय को समझ लिया, उसके इशारे को समझ लिया, वो या तो राजा बन गया और या फिर रंक बन गया, सब कुछ गंवा दिया। और बाबा तो हमें कहते ही है कि संगम का एक एक सेकेंड अन्य युगों के एक वर्ष के तुल्य है। तो समय के इशारे को जो समझ गया, सचमुच वो सम्राट बन गया। और जिसने इशारे को नहीं समझा, उसका मैं क्या कहूँ, समाप्ति ही हो गया। जिसने समझा वो शक्ति संपन्न बन गया, जिसने नहीं समझा वो शक्तिहीन रह गया। जिसने समझा उसके लिए सतयुग की शुरुआत हो गई, जिसने नहीं समझा उसने तो अपना जैसे सत्यानाश ही कर लिया। तो इतना महत्वपूर्ण है ये समय। तो आज इस सुंदर विषय को हम आदरणीय भ्राता जी से चाहेंगे कि प्रथमतः वो अपने सुंदर प्रेरणाएं इस विषय पर हम सभी को दें कि समय क्या इशारा कर रहा है। पश्चात आपके प्रश्नों को लेकर मैं उनकी ओर चलूंगा। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। समय तो जैसे आपने सुना, संगम का समय पूरे कल्प में मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिसको जितना भी ये मिला, किसी को 10 साल, किसी को 20, 50, किसी को 2 साल, 4 साल, लेकिन इस संगम के समय में हम कर क्या रहे हैं? मनुष्य की मेंटलिटी हम देखते हैं। कोरोना का तूफान आया, बहुतों को वैराग आया, तेज पुरुषार्थ किया, तूफान ठंडा हो गया, वे भी ठंडे हो गए। ये तो चलता रहता है दुनिया में। इस तरह के पुरुषार्थ ही कोई आगे नहीं निकल सकते। मैं 4 भागों में बांट रहा था आज के टॉपिक को। एक, कि हमें बाबा से क्या क्या ले लेना चाहिए, पुरुषार्थ उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, एक बड़ा टॉपिक है। उससे हम वरदान भी ले लें, शांति, शक्तियां, सर्व खजाने, प्यार भरा जीवन, सुख भरा जीवन, योग युक्त होने के वरदान। लेकिन दूसरी चीज है, ये समय बाबा हमें दे रहा है, इशारा कर रहा है, आने वाला समय तो नाजुक होगा। बाबा बार बार कहते आए। तो नाजुक समय में अपनी स्थिति को स्ट्रांग रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? निर्भयता, साक्षी भाव, सबको देने की श्रेष्ठ इच्छा, देंगे वही जो भरपूर होंगे। और तीसरी चीज है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड हम क्या रोल प्ले करना चाहेंगे। बहुत सुंदर रोल होगा आत्माओं का, जो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। बस उनकी ओर ही संसार भागेगा और वो सबको ले चलेंगे बाबा की ओर। आबू और बाबा के अनेक सेंट्रल लाइट हाउस, पीस हाउस बन जाएंगे। तीसरा ये रोल चलेगा। और चौथी बात जिस पे हमें ध्यान देना वर्तमान में, कि अंतिम स्थिति हमारी क्या हो। बाबा ने मुरलियों में बार बार का, अंत में किसी की याद ना आए, निर्मोही हो जाए। अंतिम पेपर निर्मोही स्थिति का है। अब हम सब जानते हैं ये काम कितना सरल है और कितना कठिन है। अंत में एक के सिवाय कुछ भी याद ना आए। लंबे समय इसकी प्रैक्टिस,
सब तरह के बंधन हमारे छूट जाए, हम डिटैच हो जाएं चारों ओर से, केवल देहधारियों से नहीं, साधनों से भी, मानसान की इच्छा से भी, छोटी छोटी जो इच्छाएं मनुष्य अपने मन में रखता है उनसे भी डिटैच, नहीं तो वो भी अंत में सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। तो अंत में स्वेच्छा से शरीर छोड़ देंगी ऐसी आत्माएं, जिसको बाबा ने कहा, और मैं तो सबको बार बार याद दिलाता हूँ, और मेरा ये मुख्य सब्जेक्ट हुआ जिस दिन से बात सुनी, कि जो बच्चे अशरीरी होने का बार बार अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, बल्कि वे स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। तो इन चारों बातों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, पुरुषार्थ हमारा वही है, देह से डिटैच होना, योग युक्त स्थिति बनाना, अपनी प्योरिटी को परफेक्ट करना, जो संसार में हमारा आकर्षण है उससे डिटैच हो जाना, सुभावनाओं से चित्त को भरपूर कर लेना, पुरुषार्थ तो यही है। पर इसकी भिन्न भिन्न विधियां बाबा हमें हर बार बताते रहते हैं। अव्यक्त मूल्यां भी चलती हैं हर 14-15 दिन में, हर संडे को भी अव्यक्त मूल्य चलती है। हम ये ना सोचें वो तो बहुत साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है, वो वर्तमान का इशारा देने वाली है, क्योंकि जिसने वो सुनाई है उसको पता था कि कब ये मुरली दोबारा सुनाई जाएंगी। तब के समय को ध्यान में रखते हुए, यानी इस समय को ध्यान में रखते हुए भी उसने बहुत सारी गुह्य बातें हम सबको कही हैं। तो उन सभी बातों पर यदि ध्यान देंगे, अमृत वेला कैसे व्यतीत करें, बहुत कई बातें बाबा ने कह दी। मैं एक पॉइंट ब्रीफ में रिपीट कर देता हूँ। उठते ही बाबा ने जो टाइटल दिए, स्वमान दिए, उसकी माला फेरो। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं, इसको याद करो। बाबा से मुझे क्या क्या प्राप्तियां हुई उनको स्मृति में लाओ। तो सवेरे का हमारा पीरियड बहुत सुंदर अमृत वेला है, तो अमृत के समान अमर बनाने वाला सुखदायी हो जाएगा, जो आत्मा में बहुत बल भरेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखें और अपने पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करें। जी बेहतर जी, आपने बहुत सुंदर चार जो बातें कही हैं, मुझे लगता है जो प्रश्न आए हैं वो इनसे ही जुड़े हुए होंगे, और नहीं भी होंगे तो जरूर इन विषयों पर हम आएंगे जो आपने सुंदर हमें कहा है, तैयारी हम कैसे करें। तो एक प्रथम बात प्रश्न के रूप में बेहतर जी जो आया है वो ये कि बाबा कहते हैं कि समय बहुत कम है, पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करो, समय के इशारे को समझो। तो ये जो पुरुषार्थ की तीव्रता है, उस तीव्रता का भाव क्या है? क्योंकि हर एक का तीव्रता से मतलब अलग अलग है। तो अभी के समय अनुसार वो तीव्रता क्या है, उसे सही रूप में कैसे समझा जाए? समय के महत्व को जानकर समय को वेस्ट न करें। पहली चीज बाबा ने कह दिया है कई बार, तुम्हारा एक एक सेकंड बड़ा ही अनमोल है। लेकिन हम देखें, चारों ओर भी देखें, अपने को भी देखें, क्या हमें ये समय अनमोल लगता है, या हम अपने घंटों ऐसे ही बिता देते हैं? आम लोगों की तरह हमारा भी समय जा रहा है। क्या समय की वैल्यू का हमें पता है कि प्रति पल हम श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं, प्रति पल भगवान से मिलन का सुख ले सकते हैं, हम उसे शक्तियां वरदान ले सकते हैं सारा दिन। तेज पुरुषार्थ का अर्थ है अपने योग के चार्ट को बहुत अच्छा बढ़ाना, अपने स्वभाव संस्कारों को सॉफ्ट कर देना, स्वीट बना देना, ताकि जब हम संगठन में रहते हैं तो हम सबके प्रिय बन जाएं। हमारे स्वभाव संस्कार बोल व्यवहार ऐसे हों कि हम सबके प्रिय बन जाएं, हमारी छाप दूसरों पर पड़े, अलौकिक छाप। इसका बहुत महत्व है। और कुछ गुण हम साथ लेकर चलें, विशेष रूप से
जो एक कोई ये बात बाबा हमेशा कहते हैं, जिसको तीव्र पुरुषार्थ करना वो उस पर ध्यान दे, मैंपन का त्याग, नाम मान शान की इच्छा का त्याग, जो बहुत सूक्ष्म हो जाती है, क्योंकि इसमें रहने वाले लोग भी समझ नहीं पाते कि हम इनमें रहे हुए हैं, सोचते हैं हमारे पास तो मैंपन है ही नहीं, लेकिन मैंपन की गति बहुत सूक्ष्म है। इन चीजों को एक साथ लेकर अगर हम आगे चलेंगे, तेजी से, तीव्र माना तेजी से पुरुषार्थ करना, ये नहीं ढीले ढीले कर रहे, कोई कमजोरी चली आ रही है, कईयों में कोई कमजोरी पूरा जीवन चली आ रही है, तो समझ ले उनका पुरुषार्थ कैसा होगा। और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो अपनी कमजोरियों को, अपने संस्कारों को डीपली रियलाइज करते हैं और चेंज कर लेते हैं। तो हम रियलाइजेशन एंड देन चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों पे बहुत ध्यान देंगे, तो चारों सब्जेक्ट को साथ लेकर चलने से हमारी गति तीव्र हो जाएगी, जीवन बदलेगा और हम अपनी मंजिल की ओर अच्छी तरह सहज भाव से, ऐसे नहीं हम दौड़ रहे हैं और थक रहे हों, हम इस तरह दौड़ेंगे कि अपनी रेस को एंजॉय करें, थकाने वाली दौड़ नहीं, थकाने वाली तीव्र गति नहीं, डिलाइटफुल करने वाली, एंजॉयमेंट देने वाली, स्वयं को भी सुख मिले और साथियों को भी सुख मिले, ऐसी रेस हम करें, यह है हमारा तीव्र पुरुषार्थ। जी जी। अन्यथा कई बार ये होता है कि हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं कि समय बहुत कम है और मुझसे हाँ, हो भी नहीं रहा है। अच्छा, कई बार हम बहुत तीव्रता लाने की कोशिश करते हैं और नहीं होता तो भी एक तनाव आता है और लगता है हाँ। कि नहीं हो पा रहा है। कहते जी ये इससे कैसे निकला जाए, क्योंकि ये कई देखिए, बार स्पिरिचुअल डिप्रेशन शब्द शायद आप इसके लिए यूज करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक क्लास में लौकिक 5 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, 1-2 होता है टॉप क्लास, 5-7 होंगे फर्स्ट क्लास, 15-20 होंगे सेकंड क्लास, 10-12 होंगे थर्ड क्लास, 4 कैटेगरी होगी, और 5वीं होगी फेलियर क्लास, वो भी तो होंगे ना थोड़े से। तो हर एक को अपनी क्षमताओं को जानते हुए अपने पुरुषार्थ की प्लानिंग करनी चाहिए। ये बात सभी लोग नहीं जानते। मान लो मैं आपको एक चार्ट दे दूं 10 पॉइंट का कि सभी से भरना, अब सबकी कैपेबिलिटी अपनी अपनी, योग्यताएं, क्षमताएं, संस्कार, कमियां, पावर, सबकी अपनी अपनी। अब सब उसे कर नहीं पाएंगे, कोई 2 दिन करके छोड़ेगा, कोई 5 दिन करके छोड़ेगा। इसलिए अपनी कैपेबिलिटीज को जानते हुए अपने पुरुषार्थ का स्वयं प्लान करेंगे तो थकेंगे नहीं, निराश नहीं होंगे और कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का अनुभव होगा। अब कोई सोच ले, भाई बहुत कम टाइम रह गया, मुझे तो योग में बैठ जाना, 4 घंटे लगातार बीज रूप करना है, ज्वालामुखी योग करना है। अब बैठ तो गए लेकिन योग लग नहीं रहा, उठे परेशान हो रहे हैं, 4 घंटे बैठे कुछ तो हुआ नहीं। इसकी जरूरत नहीं, सहज पुरुषार्थ कर लें, चलते फिरते मैं आत्मा इस तन में आई हूँ, आंखों से देख रही हूँ, सामान ले ले 1-2 जो आपको सरल लगे, उसका अभ्यास करें। अपने किसी सहज, जो एक संस्कार हो जिसे सहज बदला जा सकता है, उसमें परिवर्तन लाएं, तो धीरे धीरे अच्छा होगा, परिवर्तन होगा, कुछ अनुभव होगा, फिर आगे बढ़ने की उमंग होगी और हम आगे बढ़ेंगे। तो अपने लेवल को समझते हुए पुरुषार्थ की प्लानिंग बनाएं। इस बात को जो अच्छी तरह समझ लेंगे, उन्हें कभी जीवन में निराशा नहीं आएगी। जी जी। जब बाबा बार बार इस ओर ध्यान खिंचवाते हैं तो मन में संकल्प आता है कि अब अपने हम बिजनेस को समेट ले, या स्टूडेंट्स के मन में आता है कि अब पढ़ाई लिखाई को छोड़ के बस सेवा और पुरुषार्थ में लग जाएं। तो समय के इशारे या बाबा के बार बार कहने से जो ये मन में भाव आते हैं, तो क्या हम ऐसा करें कि सब कुछ छोड़ के लग जाएं? पढ़ाई छोड़ दें, सेवा और योग में लग जाएं। मैंने कईयों को देखा,
पढ़ाई छोड़ दी, सोचा सेवा करेंगे, योग करेंगे, दोनों नहीं हुए। फिर बहुत परेशान हुए, पढ़ाई भी छोड़ दी। मैं उनसे पूछा करता हूँ, किसने कहा था पढ़ाई छोड़ने को? मनुष्य को स्थूल रूप से भी बिजी रहना आवश्यक है, नहीं तो कहीं और बिजी होंगे व्यर्थ में। इसलिए पढ़ाई, बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं, वेल सेटलमेंट की जरूरत है। सहज भाव से हम अपना बिजनेस करते रहें। आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको बड़ा मार्केट है, आपके पास 50 दुकानें हैं। अभी आप एक एक को देखेंगे, एक एक पे जाएंगे, परेशान होंगे, माल भी सेल करेंगे? नहीं, आप अपना एक मैनेजमेंट ग्रुप बना दें। कोई खरीदारी करे, कोई सेलिंग पर ध्यान दे, कोई अकाउंट संभाले, कोई पूरे मैनेजमेंट को देखे, तो काम सहज हो जाएगा। आप ऊपर से देखो तो आप हल्के भी रहेंगे और आपको पुरुषार्थ का समय भी मिलेगा, और कितनों को जॉब मिलेगी आपकी उन दुकानों पर। इसलिए अपने को हल्का रखकर अपने कार्यों को करना और उसी में पुरुषार्थ का मार्ग ढूंढना, यह है एक बुद्धिमान मनुष्य की पहचान। सबको करना। पढ़ाई छोड़ने की तो वो सोचते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। एक्चुअली सच्ची बात तो ये है, बोर कर रही पढ़ाई, टफ सब्जेक्ट हैं, या जैसे मैंने 5 कैटेगरी बताई ना, उसमें थोड़ी नीचे की हैं, तो कहता है क्यों दिमाग खराब कर रहे, इससे तो सेवा करो, योग करो। लेकिन अगर होशियार स्टूडेंट होंगे, वो पढ़ाई को भी एंजॉय करेंगे और ज्ञान योग को भी एंजॉय करेंगे। जी जी जी। इस समय को देखते हुए अपने तन मन धन को हम कैसे सफल करें? तन का तो जैसे सबको स्पष्ट है, अमृत वेले उठें, तन को स्वस्थ भी रखना है, नींद भी अच्छी करनी है। लेकिन ये तन तेरा है, ये समर्पण भाव अपना लें। जैसे तन हमसे अलग हो गया और मैं आत्मा चली गई बाबा के पास, बार बार इसका अभ्यास कर लें। बार बार माना कोई सारा दिन नहीं, रोज 2-4 बार कर लें, तो देह से डिटैचमेंट होगा। और तन को स्थूल सेवाओं में, बाबा की जितनी तरह की सेवाएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं अवसर जरूर लेना चाहिए। तन की सेवा करने से बहुत अच्छा रहता है, और लौकिक में भी ये सबको जानना चाहिए, जब तक मनुष्य काम करता है तब तक ही वो हेल्दी है। जिस दिन उसने काम करना छोड़ दिया, वो बेड पर आ जाएगा। मन मन को सफल करना ये बहुत बड़ी चीज है, और इसका एक ही साधन है, मन मना भाव में मन को सफल करें, सुंदर विचारों में इसको सफल करें, संसार को सकाश देने में इसको सफल करें, शुभ भावनाओं में इसको सफल करें, और धन सबको अपनी भावना अनुसार, जितना जिसके पास धन है, कौन कितना सेवाओं में लगा सकते हैं, उसमें भी खींचातान की जरूरत नहीं। मन से संकल्प कर दो ये सब कुछ तेरा है, और अपने परिवार को चलाते हुए सेवाओं में धन लगाओ। बस ये तो गुह्य बात है, कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कि आपका धन कुछ व्यर्थ चीजों में यूज न हो रहा हो, क्योंकि उस धन को आपने प्रभु अर्पण कर दिया है। इसका ध्यान देंगे। धन के लिए खास करके ये भाव आता है ब्रदर, जो बाबा कहते हैं, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, तो सफल करो। तो हमें भी लगता है समय का तो ये इशारा है ही, बाबा भी इशारा दे रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो। तो लगता है इस धन ज्यादा से ज्यादा लगाएं। तो वही एक बात है कि कैसे, मतलब इस कितना रखा जाए, कितना लगा दिया जाए, आप इसके लिए क्या कहेंगे? क्या श्रीमत है यज्ञ की ओर से? देखिए, ऐसा है, अपने अपने परिवार की पालना के लिए जितना आप समझते हैं इतना बजट हमें चाहिए, वो आपको अवश्य रखना है, ताकि आपके जीवन में कभी अंधकार आपको दिखाई ना देखे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, हमने बाबा के कार्यों में तो लगा दिया। कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका, सब कुछ लगा कर परेशान हुए, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, उनकी इच्छाएं हो गई, उनको शादियां कराना, वो हिस्सा मांगने लगे। इन सबको ध्यान रखते हुए बहुत समझदारी के साथ अपने और अपने परिवार के लिए धन बचाकर अवश्य रखना चाहिए। बाकी जैसे मैंने कहा, कईयों के पास ऐसा होता है कि धन बहुत होता है,
बाबा के बच्चे ज्यादातर तो साधारण हैं, पर कुछ आत्माएं ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत धन होता है और वो सेवाओं में अच्छी तरह नहीं यूज करते, समय पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, उनका धन गवर्नमेंट को चला जाता है। ये कोरोना काल में बहुत हुआ। हर सेंटर में एक दो केस ऐसे हो गए कि मृत्यु हो गई लोगों की, उनका सारा का सारा धन बैंक में रह गया, सरकार को चला गया। तो जितनी आपकी भावना हो, मैं इस शब्द रिपीट कर रहा हूँ, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस तरह आप धन अपना सेवाओं में लगाते रहें। जी जी। एक भाई का ही अनुभव आया था वो सुनने में कि उनको था कि मैं सब कुछ लगा दूंगा, लेकिन बस कल लगा दूंगा या परसों लगा दूंगा, ऐसी फीलिंग थी। शरीर छोड़ा, ऊपर गए बाबा के पास और कहा बाबा बस मुझे थोड़ी देर के लिए नीचे भेज दीजिए, मैं सब कुछ बिल करके आता हूँ। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये विधान नहीं है। तो इशारा हम सब के लिए है ही कि जो भी सफल करना है हम जरूर, भाई जी ने कहा, भावना अनुसार जरूर ये करें, हमारा अपना भाग्य है। ब्रदर जी, एक बात जो बाबा ये कहते हैं, मन में एक भाव आता है समय के इशारे को लेके, या बाबा ने जैसे शुरू से कहा कि अगली दिवाली नहीं आएगी, अगली दिवाली नहीं आएगी, तो कई बार मन में भाव आता है कि पिछले कई वर्षों से बाबा ये विनाश की बात कह रहे हैं कि बस हुआ कि हुआ, हुआ कि हुआ, लेकिन होता तो है नहीं। तो ये सोच के भी पुरुषार्थ हमारा ढीला हो जाता है, क्या करें? बहुत प्रैक्टिकल बात है ये, लेकिन ये सुप्रीम टीचर की एक विधि है सभी आत्माओं को आगे बढ़ाने की। सोच लें, यदि बाबा कहते कि नहीं 80 साल चलेगा यज्ञ, तो हर व्यक्ति क्या करता? कहते अगला जन्म लेके आ जाएंगे, क्या जरूरत पड़ी अभी। लोग भागे, छोटे बच्चे भागे, माताएं भागी, भाई लोग भागे, क्योंकि भगवान उन्हें खींच रहा था। इसलिए बाबा ने सब में उमंग बढ़ाने के लिए कहा बस अगली दिवाली नहीं आएगी, जो करना अभी कर लो। उसे तेज पुरुषार्थ हुआ। फिर बाबा आगे बढ़ते रहे। मैं आपको याद दिलाऊं, बाबा ने जब 76 की बात थी विनाश की, जब बाबा ने ये इशारा दिया, हम में से बहुत आत्माओं ने 7-8 साल बहुत तेज पुरुषार्थ किया था। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे साथी और भी थे जिन्होंने पूरा जी जान लगा दिया, जिसको बाबा कहते हैं 20 नाखूनों का जोड़ लगा दो। विनाश तो नहीं हुआ था। हमने नहीं सोचा बाबा ने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि जो 8 साल में प्राप्तियां हो गई वो इतनी जबरदस्त थी कि हम खुद चाहते थे विनाश न हो, इसको आगे बढ़ाएं, इसका आनंद लें, इसको सेवाओं में यूज करें। 2000 में भी ऐसी विनाश की बात थी, बाबा ने नहीं कहा था, पर संसार में बहुत बड़ी हवा थी इसकी। ज्योतिषी कह रहे थे, वैज्ञानिक कह रहे थे, भविष्यवक्ता कह रहे थे, बाबा ज्यादा कुछ नहीं कह रहे थे। तो बहुत आत्माओं ने 95 से 2000 तक बहुत तेज पुरुषार्थ किया। वो उनकी के लिए बहुत बड़ी कमाई हो गई, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने का आधार बन गया। तो बाबा जो हमें समय देता है, बाबा की नजर कुछ विशेष आत्माओं पे रहती है जिन्हें वो लिफ्ट देना चाहता है। और हमें याद रहना चाहिए, हमारी जो ये संपूर्णता की यात्रा है, ये 1-2 साल में पूरी नहीं होती। अगर हमारे कदम तेज नहीं चलेंगे तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा ये टाइम देता रहा, बढ़ने वाली आत्माएं तेजी से आगे बढ़ती रही। इसलिए ये सोच कर के विनाश तो नहीं होता। ठंडे हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठंडे हुए लोग हर बार ठंडे हुए, प्रैक्टिकल की घटनाएं हैं, बहुत ठंडे हुए, आज पछताते हैं। कुछ भी तो नहीं रहा, शादियां की, बच्चे हुए, ऐसे उलझ गए, चित्त की शांति भी समाप्त हो गई, रात दिन के लड़ाई झगड़े हो गए, बच्चों ने धोखा देना शुरू कर दिया, कोई शराबी निकला, कोई माँ बाप कोई मारने पीटने वाला निकला। उन्हें याद आया भगवान के थे, उसकी छत्र छाया में थे, अब हमारा कोई नहीं। तो ये सब हुआ इसलिए बाबा
तीव्र पुरुषार्थ कराने के लिए हमें ये समय देते आए हैं। जी जी जी, मुझे भी याद है व्रता जी, 2000 की बात जैसे आपने कहा, तो आप भी क्लासेस में इस बात को बहुत कहते थे, तो बहुत सारे भाई समर्पित हुए कि बस 2000 में तो होगा, तो 94, 95, 93 में बहुत लोग समर्पित हुए। और आज दिल से आपको, बाबा को शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई साहब ने इतना फोर्स नहीं भरा होता तो आज हम समर्पित नहीं होते। और हाँ, कहीं कुछ लोग गाली भी देते हैं, लेकिन कोई ज्ञान सरोवर और शांतिवन में बहुत सारे भाई समर्पित हो गए, क्योंकि जरूरत भी थी, एक बड़ा कार्य चलाना था। हमारे ज्ञान सरोवर में तो पढ़े लिखे युवक आ गए बहुत सारे, और देखिए विंग्स की बहुत बड़ी सेवाएं यहाँ चली। पहले ही साल में 13 कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो एक बहुत अच्छे संगठन की हमें जरूरत थी। तो ये प्रभु प्लान था, हमारे मुख से कहलवाया, लोग दौड़े और बाबा की सेवाएं सफल हुई, आगे बढ़ी, निर्विघ्न रही। जी, सबकी ओर से आपको शुक्रिया है बेहतर जी, इतने सारे लोगों का जीवन सफल कराने के लिए। जी, अगली बात, कईयों के मन में होता है कि हमें यदि एग्जैक्ट टाइम का पता चल जाए, जो बाबा कहते हैं कि इतना टाइम है अब, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्ट हमें टाइम का पता चल जाए कि हाँ इतना वक्त है? यद्यपि ये मैं एक बता ऐसा, देता हूँ, मैं बता देता हूँ। संगम के 100 साल 2036 में पूरे हो जाएंगे। 2036 तक 22 शुरू हुआ है, 14-15 साल। ये हमारे पास एक समय है, लेकिन इसमें स्थापना और विनाश का कार्य पूरा हो जाएगा, यानी ब्रह्मा का कार्य पूरी तरह संपन्न हो गया, ब्रह्मा का भी और शंकर का भी। लेकिन इसमें किसको पुरुषार्थ का कितना समय मिलेगा, आप सोच लें। कोरोना काल में किसको पुरुषार्थ का कितना समय मिला। भयानक स्वरूप विनाश का हो जाए तो बहुत लोग तो अपने को संभालने में ही लग जाएंगे, परिवार को संभालने में, मोह ममता में, नहीं पुरुषार्थ हो सकेगा। इसलिए जो समय को देखते हैं, समय की इंतजार करते हैं, या समय को जानकर पुरुषार्थ का प्लान बनाते हैं, वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। जो सोचते हैं अभी करना अच्छे से अच्छा, उनका आज भी अच्छा, कल भी अच्छा, परसों भी अच्छा, और अच्छा ही अच्छा होगा। और जो सोचते हैं अभी तो 15 साल पड़े हैं, कर लेंगे ना, वो कभी नहीं कर पाएंगे, ये भी सत्य है। जी जी जी, इसीलिए बाबा ने हमें अभी नहीं तो कभी नहीं, ये एक सुंदर सा मंत्र दिया है। लता जी, अब ये तो पता है कि पुरानी दुनिया जाती है, तो हमें सब पुराने स्वभाव, संस्कारों और विकारों को यहीं छोड़ना है, और ये समय की मांग भी है। लेकिन छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छूटते नहीं हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? हमें पता है छोड़ना भी है, समय की भी यही मांग है, लेकिन वो कोई एक संस्कार, स्वभाव या पुरानापन छूटता नहीं। हर एक में एक दो ही होते हैं ऐसे पुराने संस्कार जो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देते, या बहुत परेशानी का कारण बनते रहते हैं। लेकिन केवल छोड़ने की इच्छा से ये छूटेंगे नहीं, केवल बाबा को लिख कर दे देने से ये खत्म नहीं होंगे। बहुत अच्छी योग साधनाओं की जरूरत होती है इसके लिए। जब तक कोई भी मनुष्य बहुत अच्छा योग अभ्यास न करे, तब तक जो आत्मा पे ऊपर लेयर्स चढ़ी हुई हैं वो उतरेंगी नहीं, और जो न्यू संस्कार आज हैं, जो दब गए हैं, वो ऊपर आएंगे नहीं। इसलिए 5 स्वरूपों के अभ्यास की साधना, अशरीरी होने की साधना, सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेने की साधना, स्वमान की साधना, ये चारों साधनाएं हमें बहुत तेजी से बढ़ानी चाहिए। तो संस्कार छूट जाएंगे, क्योंकि हमारे मूल संस्कार, देव संस्कार जागृत होंगे, इमर्ज होंगे, और पुराना सब समाप्त होगा। लेकिन हम बिना साधनाओं के ही सोचते हैं कि ये बदलें, ये बदलें, क्रोध बदलें, नहीं बदलेगा। कईयों में देखा जाता है, बहुतों ने क्रोध छोड़ दिया है अपना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो छोड़ ही नहीं पाते। मैं तो ऐसे ऐसे लोग देखे, बड़े अच्छे, बुद्धिमान, समझदार, अच्छा ज्ञान योग करते हैं, लेकिन बीड़ी नहीं छोड़ पाते। थोड़े से केस हैं ऐसे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से।
0.1% होंगे। तो उनको अपने देव संस्कारों की स्मृति नहीं है, योग की शक्ति नहीं है, तो एक छोटी सी चीज को नहीं छोड़ पाते हैं। और हमने ऐसे ऐसे लोग देखे। मथुरा में एक वकील के पास हम गए, बड़ा वकील था वो, उसको हमें ओपनिंग में बुलाना था। सवेरे का समय था, गर्मी के दिन थे, तो 6 साढ़े 6 ही पहुंचे थे। वो सो के उठ के सिगरेट पी रहा था, लंबा चौड़ा व्यक्ति था। हम उसको देख के हंसने लगे। कहा, हंस क्यों रहे हो भाई, आओ बैठो। मैंने कहा, मैं ही था आगे। मैंने कहा, हम इसलिए हंस रहे कि 6.5 फुट का व्यक्ति और एक 4 इंच की सिगरेट के अधीन। हमने तो आपका बड़ा नाम सुना, बड़े पावरफुल वकील हो, पावरफुल व्यक्ति और एक 4 इंच की सिगरेट के अधीन। वो सन्न रह गया, फेंक दी उसने कि ये सत्य बात है, मैं इतना पावरफुल हूँ, सचमुच पावरफुल हूँ, इस छोटी सी चीज के अधीन। देखो, फट से छोड़ दिया उसने, प्रतिज्ञा कर ली, आज से नहीं। तो मन की दृढ़ता और साधना दोनों की आवश्यकता होती है संस्कार बदलने के लिए। जी जी, ठीक ऐसी ही बात रहता है जी, गुणों के लिए की धारणा के लिए है कि हम कुछ चीजें चाहते हैं कि धारण करें। मान लीजिए बाबा कभी किसी चीज के लिए एक्सरसाइज करते हैं, कभी किसी के लिए करते हैं कि नहीं तुम्हें सुबह बहुत अच्छे से उठ करके योग करना है, तुम्हें ये करना है, उमंग रहता है। लेकिन फिर वही 2-3 दिन के बाद वो हम उसी पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। तो ये इन गुणों की जो धारणा है जो बाबा कहते हैं वो सदा कैसे हो जाए। और साथ ही इसके साथ मैं चाहूंगा रहता जी कि कुछ ऐसी 3-4 बातें क्या आप हमें सार रूप में कहेंगे जिन पे हम फोकस करें, जिनके आधार पे हमारे अंदर सारी गुण शक्तियां और पुरुषार्थ तीव्र होता चले। देखिए, डीप रियलाइजेशन, मुझे ये चीज बदलनी है। कैसे बदलनी है उसकी विधि का ज्ञान। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, अमृत वेले की बात है। बहुत लोगों को हमने देखा, कुछ ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो कहते हैं हम 30 साल से ज्ञान में एक भी दिन अमृत वेला मिस नहीं हुआ। मैं यार, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए, गोल्ड मेडल, फर्स्ट क्लास। और गोल्ड मेडल तो रोज ही मिल जाता है। कुछ माताएं ऐसी होती हैं, हमें तो सवेरे उठना है 3:30 बजे, तो टाइम पे सो जाती हैं। बच्चों कहती हैं तुम्हें जो करना करो, जब चाहे सो जाना, मैं सो रही हूँ, मुझे सवेरे उठ के योग लगाना है। बच्चे भी सहयोग देते हैं। तो एक अपनी सुंदर प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। जब मनुष्य अपने को लूज छोड़ देता है, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये कारण हो गया, तो बहुत सारे सिद्धांत छूट जाते हैं। मैं एक सुंदर बात सबको अमृत वेले की बता रहा हूँ, और मुझे विश्वास है सबको बहुत अच्छी लगेगी, और अभी सब धारण कर लेंगे। सवेरे आपकी आंख खुली 3:30-4, अब आपको संकल्प आया है तो सर्दी बहुत है, सो जाता हूँ थोड़ा, क्या है, रोज तो योग करते हैं, तो बहुत सर्दी या तकलीफ हो जाएगी। फिर मन में विचार है, नहीं नहीं भाई, बाबा ने कहा उठना चाहिए। 2-4 मिनट युद्ध चला आपके मन में, और युद्ध में आप हार गए और सो गए। 5 बजे उठे, निराशा हुई, ओ हार गए हम तो देखिए, सवेरे पहले विचारों से हार ना माना, हार का बीज डाल लेना जीवन में, विजय नहीं होगी। और आपने संकल्प कर लिया है दृढ़, मुझे सवेरे सवेरे विजयी बनकर उठना है, संकल्प आया, आंख खुली, उठो, बस उठ गए। ठंडी है, देर से सोया, पेट ठीक नहीं है, जो भी तकलीफें होती हैं, सुस्ती आ रही, नो, विजयी होना है। तो अमृत वेले पहले संकल्पों की विजय आपके अंदर विजय का, सफलता का बीज डालेगी, और ये पूरा दिन चलेगी, फिर पूरा जीवन चलेगी, और फिर पूरा कल्प चलेगी। इस बात को ध्यान रखते हुए सवेरे विशेष रूप से हमें विजय का और सफलता का बीज डाल देना चाहिए। जी जी, आपने सुबह की बात कही बता दी। तो एक प्रश्न था कि सुबह अमृत वेले के बाद यदि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती या फिर हमें थोड़ी थकान रहती है या दिन में ज्यादा काम रहता है, तो क्या हम सो सकते हैं? बिल्कुल रेस्ट कर लेना चाहिए 1 घंटा आपको, इसमें कुछ ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं। ऐसी कट्टरता बाबा ने नहीं सिखाई है, सहज भाव से, क्योंकि फिर आपको सारा दिन भी अच्छे अभ्यास करने, नहीं तो आप इरिटेट रहेंगे, आपको गुस्सा आता रहेगा, किसी का सिर दर्द होगा, कोई टेंशन में रहेगा।
रिलैक्स, बॉडी भी रिलैक्स, मन भी रिलैक्स, तभी जीवन की यात्रा अच्छी होती है। एक बार रहते जी जो समय सफल करने की बात आती है, तो इसकी एक प्रॉपर रूपरेखा क्या है? जैसे हम समझे कि हाँ, आज का मेरा सारा दिन सफल हुआ, क्योंकि मैं कारोबार में भी हूँ, स्टडी भी कर रहा हूँ, घर के काम भी कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया तो मेरा समय सफल हुआ, ये मैं कैसे मानूं? इसमें ये करें कि रोज कोई 3 अभ्यास अपने सामने रख लें, कोई 1-2 मूल्य की पॉइंट अपने सामने रख लें और उनका बीच बीच में अभ्यास करते रहें। और ये ध्यान रखें कि कहीं भी बातों में व्यर्थ की चीजें बहुत होती हैं जीवन में, उनको सुनने में, देखने में बहुत टाइम हमारा न जाए। देखना शुरू किया, सुनना शुरू किया और हमें अवेयरनेस हो जाए कि नो, टाइम वेस्ट हो जाएगा और हम उससे बच जाएं। तो अगर मन बुद्धि के लिए हम कुछ अभ्यास रख लेंगे, जिसको बाबा टाइम टेबल बनाना कहते हैं, तो हमारा पूरा टाइम सफल होगा, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। और एक बार अगर हमें अच्छी आदत पड़ गई, अच्छे अनुभव होने लगे, तो फिर ये बड़ा नेचुरल हो जाएगा। एक बात जो बाबा कहते हैं कि आगे बढ़ने का पुरुषार्थ जैसे जैसे तुम करोगे तो जीवन में परिस्थिति और परीक्षाएं भी आएंगी, तो ये बात भी हम देखते हैं और ये हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार को धीमा कर देते हैं। तो इन परिस्थितियों और बातों का असर हमारे पुरुषार्थ पर ना हो, ये कैसे हो? क्योंकि उसका असर प्रभाव तो आता ही है। बातें भी आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम तेज पुरुषार्थ करेंगे, योग करेंगे, हमारे थोड़े विक्रम विनाश होंगे, संस्कारों में परिवर्तन आएगा, कई चीज अंदर से इमर्ज होंगी, निगेटिव विकार जो हमसे विदाई लेना चाहेंगे। तो हमें दिखाई देगा कि ये तो गड़बड़ हो गई है, पर एक्चुअली वो बाहर निकल के जाना चाहते हैं। हम थोड़ा धैर्यवत होकर अच्छा अभ्यास करें तो वो हमसे विदाई ले लेंगे, ना हमारे जीवन में निराशा आएगी और ना हमारे कदम ढीले पड़ेंगे। तो परीक्षाएं तो देनी ही हैं, कईयों के साथ ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और ये सत्य है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो क्योंकि पुरानी चीजें हमसे छूटती जाएंगी, तो कुछ ना कुछ संघर्ष जीवन में होता है, मेहनत करनी पड़ती है। देखो, लौकिक में भी अगर कोई प्रमोशन चाहता है जल्दी, तो उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक्टिव रहना पड़ता ही है। तो विघ्न परिस्थितियां भी आती रहेंगी, लेकिन वो व्यक्ति जो विघ्नों से रुकता नहीं है, जो परिस्थितियों से कुछ सीख कर आगे बढ़ने लगता है, समस्याएं जिसके विवेक को और जगा देती हैं, विघ्न जिसको और पावरफुल बना दें, ये अपने एटीट्यूड पे, अपने सोचने पे निर्भर है। वो व्यक्ति कभी ढीला नहीं होगा। जी जी जी, मतलब उसे भी हम अपने आगे बढ़ाने का सुंदर साधन बना बिल्कुल लें। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रदर जी, इस समय प्रेजेंट समय में हमें किन बातों पर ध्यान देना है ताकि हमारे कार्मिक अकाउंट या बंधन ना बने? क्योंकि ये तो होता ही है कि किसी के साथ हमारे प्रेम भरे नाते होते हैं, किसी से लेन देन भी करना होता है, किसी के लिए कभी ईर्ष्या या घृणा का भाव आ जाता है। तो इस समय क्या इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना होगा? कैसे अकाउंट ना बने संसार में रहते हुए, लोगों के बीच रहते हुए, लेन देन करते हुए? वर्तमान समय विशेष परखने की शक्ति की बहुत जरूरत है, क्योंकि जहां तहां मनुष्यों को धोखा मिल रहा है, अपने लोग ही धोखा दे रहे हैं, अपने लोग ही गड़बड़ बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा परीक्षाएं अपने लोगों से आ रही हैं। इसका कारण तो हम जानते हैं, क्योंकि हमारे समीप संबंधी वही बने हैं जिनसे कर्मों का हिसाब किताब हमारा सबसे ज्यादा है, कड़ा है। इसलिए परख कर थोड़े न्यारे प्यारे रहना, इसकी बहुत जरूरत है। दूसरी जरूरत है, संसार में बहुत ज्यादा लिप्त न होना। आजकल की जो माया है, वो नया 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 रूप धरकर मनुष्य के सामने आ रही है। जैसे मोबाइल पे बहुत चीजें आती हैं, सोशल मीडिया पर गूगल बहुत चीजें दे रहा है, लेकिन उसमें गंदगी बहुत ज्यादा है। अगर एक बार आदत पड़ गई, जैसे बहुतों को पड़ी, कोरोना में फ्री हुए तो गंदगी में जाने की आदत पड़ गई, बस वो साइट खुलने लगी, देखने लगे और नष्ट कर लिया अपने को पूरी तरह। कई लोग डिप्रेशन में आ गए,
कईयों में निगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, कईयों में इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये जो नई माया हमारे सामने है, इससे भी हमें बहुत सावधान रहना है। तो न्यारा प्यारापन, दुनिया में बहुत लिप्तता नहीं, इन सब चीजों का संयमित होकर प्रयोग करना, और बाबा से सब कुछ लेने की इच्छा। मैं एक बात बार बार कहता हूं, किसी भी पुरुषार्थी को एक सिंपल प्लानिंग रोज की अवश्य करनी चाहिए, उससे बहुत अच्छा होगा। तो ये समय की डिमांड है, ऐसा हम करते रहेंगे, कई चीजों से डिटैच रहेंगे, बाबा हमें बचा लेगा जहां धोखा हो। और देखिए, मैं आज का एक का अनुभव सुना दूं, तो किसी के घर में बंटवारा हो रहा था, एक माता जिसके पति ने शरीर छोड़ दिया है, बहुत संतुष्ट, कहा भाई हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, आप आपस में दो हो बांट लो, संतुष्ट, ज्ञान में भी नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो जो ऐसे संतुष्ट होते हैं उन्हें कुछ कमी नहीं पड़ती। अब वो दो जिनमें बट रहा, हो सकता वो लड़ने लगे कि मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे कम मिला, मुझे इतना और चाहिए। लेकिन जहाँ संतुष्टता है वहां संपन्नता है। ये बात भी हमें ध्यान रखना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोभ लालच के वश, स्वार्थ के वश, धन के पीछे ज्यादा इस समय भागकर अपनी स्थिति को नष्ट कर लेना, इससे भी बचेंगे। जी जी। ब्रदर जी, जो आपने बातों की शुरुआत की थी, मैं उनकी ओर आना चाहूंगा। आपने बहुत ही मूल बातें कही थी कि हम बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लें और आने वाले नाजुक समय के लिए हम अचल अडोल रहें और एक अच्छा पार्ट सारे संसार के लिए प्ले करने के लिए तैयार हो जाएं। तो इसके लिए हम क्या करें? आप क्या कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, ताकि आपकी कुछ बातें, अच्छी बातें हम भी चुरा लें? अब देखिए, चुराने वाली बात तो ऐसी है, ये बहुत गुप्त पुरुषार्थ रहता है हर एक का। और जहां तक मेरा प्रश्न है, तो मुझे 53 इयर्स पूरे हो गए यज्ञ में रहते हुए, और मेरा जीवन सदा ही सुंदर पुरुषार्थ में बीता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कभी कोई लंबा चौड़ा टाइम मेरा वेस्ट हुआ, थोड़ा बहुत हुआ हो, जल्दी संभल गए, नो। बहुत चीजों से अपने को बचा के रखा। जो संसार की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जो संगठनों में सब जगह होती हैं, मैं उनमें कभी लिप्त नहीं हुआ। संस्कार पहले से ही बहुत अच्छे थे। सूक्ष्म कमियों को छोड़ने का पुरुषार्थ किया, वो जल्दी जल्दी छूटती गई। मैं एक अनुभव सुनाया करता हूँ कि पहले 16 साल मेरे पुरुषार्थ का गोल्डन पीरियड था, डायमंड पीरियड था। तो मुझे दिखता था कि ये एक कमजोरी मेरे पास है, ये छूट जाए बस हो गया काम। उसको छोड़ने का मैंने पुरुषार्थ किया, वो छूट गई, तो दूसरी सामने खड़ी है, सूक्ष्म। फिर संकल्प किया, इसको भी निकालना है, ये छूट जाए बस, लाइन क्लियर, वो भी निकल गई। फिर तीसरी खड़ी है। इस तरह 16 कमजोरियां बाहर आई और वो गई। तो वो पहले 16 साल जीवन के बहुत सुंदर काल थे, और उसमें बहुत कुछ अचीव किया। इसलिए अब जो कुछ बाबा कहता है वो सब बिल्कुल सरल लगता है। लगता है कि हम ये रोल अच्छी तरह से बजा पाएंगे, चाहे साक्षात्कार मूर्त का, चाहे अशरीरी होने का, चाहे अंत में कुछ भी याद ना आए। देखो, हमारे पास बहुत कुछ रहता है, सबके पास साधन रहते ही हैं, लेकिन मुझे याद भी नहीं रहता मेरे पास क्या है। मान लो अभी मुझे जाना है, तो मुझे कुछ याद नहीं होगा मेरे पास क्या है, वो मैं कैसे छोड़ूं? बिल्कुल याद नहीं, चलना है चलो। तो साधन होते भी उनसे डिटैच, ये अभ्यास बहुत लंबे समय से हुआ, और ये अनुभव हो गया कि ये जो साधन है, इससे मिलने वाला जो सुख है वो बहुत छोटा सा है। पुरुषार्थ का सुख, योग का सुख, स्वमान का सुख, ज्ञान चिंतन का सुख, वो बहुत बड़ा है। इसलिए सब कुछ भी चला जाए, लेकिन वो सुख रहे तो बहुत फायदे में हम रहेंगे। तो मैं तो वर्तमान में भी यही सब अभ्यास जो किए हैं उनको चालू रखे हुए हूँ। और पुरुषार्थ तो सदा ही किया है, लेकिन अनुभव बदलते आए हैं।
अनुभव सूक्ष्म होते आए हैं, रिफाइन होता गया है सब कुछ, और नई चीज दिखाई देने लगी है, क्योंकि आत्मा जैसे जैसे क्लीन होती है, उसकी निर्विकारी स्थिति बढ़ती है, व्यर्थ का किचरा जैसे जैसे निकलता है, तो बहुत सुंदर चीजें जो आत्मा में भरी हुई हैं जन्म जन्म की, वो जागृत होने लगती हैं, उनका दर्शन होने लगता है। तो बस मैं ये सोचता हूं कि जब इस संसार में विनाश की अग्नि तेज हो जाए, तब हमें उस अग्नि को बुझा तो नहीं कोई पाएगा, लेकिन उस अग्नि से मनुष्यों को बचाने में उनकी मदद करनी होगी। जब चारों ओर हाहाकार होने लगे, तब प्रकाश देकर उनके चित्त को चैन देनी होगी। मोह का पेपर सबसे बड़ा रहेगा संसार में, जिसके कारण मानसिक रोगी बन जाएंगे बहुत बहुत लोग। उनको भी राहत देने का कार्य अपने वाइब्रेशंस देखकर हमें करना होगा, और विशेष रूप से साक्षात्कार मूर्त बनकर अनेक आत्माओं को बाबा से मिला देना, देवकुल की आत्माओं को शिव बाबा से जोड़ देना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो हम भी उसकी तैयारी में लगे हुए, और आप भी उसकी तैयारी में अवश्य लगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी। सचमुच प्रेरित करने वाले आपके अनुभव प्रारंभ से ही हम सब के लिए आप प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, पुरुषार्थ के पथ पर आगे बढ़ाने वाले रहे हैं, और आपको देख करके ही सभी योग युक्त हो जाते हैं। जैसे आप योग युक्त हैं, हम भी योग युक्त हों। अंततः ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले, आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले, आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार।
समय की पुकार। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार।